हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु। आज आप लोगों को सत्य के जीत जो क्लास 12 हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है, किस किस ज़िले में आता है उसे देखते हैं। झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर में। सत्य की जीत कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा प्रणीत सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक महाभारत महाकाव्य के सभा पर्व से लिया गया है। इसमें द्रौपदी का चीरहरण की घटना का प्रमुखता से उल्लेख है। इस अत्यंत लघु खंड काव्य में कवि ने प्राचीन कथा को वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत किया है। सत्य की जीत कथा वस्तु सारांश। सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखित एक विचार प्रधान खंड काव्य है, जिनकी कथा वस्तु द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है। द्रौपदी के चीरहरण महाभारत के एक अत्यंत लोकप्रिय एवं मार्मिक घटना है। इस कथा का आधार महाभारत के सभा पर्व में दूत पर्व के 67 अध्याय से 75वें अध्याय तक की कथा है। प्रस्तुत खंड काव्य का कथानक इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित जुए में अपना सर्वस्व और स्वयं को हारने के पश्चात द्रौपदी को हार जाते हैं। कौरव भारी सभा में द्रौपदी को लेकर निवर्स कर उसे अपमानित करना चाहता है। दुर्योधन दुशासन से द्रौपदी को भारी सभा में लाने का आदेश देता है। दुशासन द्रौपदी का केस खींचते हुए उसे भारी सभा में लाता है। द्रौपदी को यह अपमान असह्य हो जाता है। वह सिंघनी की भांति दहाड़ती हुई दुशासन को न्याय की चुनौती देते हुए सभा में उपस्थित होती है और बोलती है, अरे दुशासन निर्जल, देख तू नारी क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपमान कराऊंगी मैं उसका बोध। समझ कर एककिनी संक लिया मेरे केसों को खींच, रक्त का घूंट पिए मौन आ गई भारी सभा में बीच। द्रौपदी की इस गर्जना से सभा में निस्तब्धता छा जाती है। खंड काव्य की कथा का प्रारंभ बस यहीं से होता है। तदंतर द्रौपदी और दुशासन में नरवे सर्व के पुरुष वर्ग द्वारा किए गए अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक समता, उनकी शक्ति और उनके अधिकार, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, शस्त्र शस्त्र आदि विविध विषयों पर अत्यंत ही तर्क संगत प्रभावपूर्ण विवाद होते हैं। दुशासन क्रोध में आकर बबूला हो उठता है और द्रौपदी को कहता है, अब अधिक बकवास ना करो, तुम युधिष्ठिर हार चुका है, तुम्हें दासी की भांति यहाँ रहना है। द्रौपदी पूछती है, प्रथम महाराजा युधिष्ठिर मुझे या किए गए स्वयं को हार, स्वयं को यदि तो उनको मुझे हारने का क्या अधिकार नहीं थी। यदि उनको अधिकार हारने का, मुझको तो व्यर्थ हो रहा है, क्यों यह बात विवाद, समझ पा रही ना मैं अर्थ। द्रौपदी इस तर्क से संवाद प्रभावित होती हैं। द्रौपदी अपना पक्ष प्रस्तुत करती हुए आगे कहती हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय में हैं, वे कौरवों की कुटिल चालों से छले गए हैं। अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ अपना निर्णय दे कि उन्हें कपट और अधर्म की विजय स्वीकार है अथवा सत्य और धर्म की दुशासन शस्त्र चर्चा की शस्त्र बल से दबा देना चाहती है। वह कहता है, धर्म क्या है और क्या है सत्य, मुझे क्षण भी चिंता इसकी ना,
शस्त्र की चर्चा वहाँ होती है जहाँ नर और शस्त्र विहीन है। शस्त्र जो कहे वही सत्य, शस्त्र जो कहे वही धर्म। शस्त्र जो लिखे वही शस्त्र, शास्त्र जो बल आधारित है धर्म। दुशासन इस तर्क को सुनकर भीम की भुजाएं फड़कने लगती हैं। कौरव पक्ष को नीतज्ञ विशज्ञ भी शस्त्र बल पर आधारित इस नीति विवेचन का विरोध करता है। वह इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर सभा गंभीर पूर्वक विचार करे और धर्म और न्याय संगत निर्णय होना चाहिए। कौरव पक्ष को विकर्ण के ये विचार स्वीकार नहीं है। वह अपने कठ व अंडिक है। युधिष्ठिर अपने उत्तरी वस्त्र उतार देते हैं। उनको देख देख कर सभी पांडव अपना वस्त्र उतार देते हैं। विदुरवा भी कर्ण उदास हो जाते हैं। दुशासन अहास्य करता है। द्रौपदी मर्यादा का ध्यान रखते हुए सब कुछ चुपचाप देखती रहती हैं। जब सभासदों की ओर से कोई निर्णय नहीं होता है तो दुशासन द्रौपदी को निवस्त्र करने की एक हाथ आगे बढ़ाता है। द्रौपदी अपने उसे पापी कहकर डांट देती हैं और कहते हैं कि भले ही यह शरीर चला जाए किंतु इस शरीर से कभी वस्त्र नहीं उतर सकता। यहाँ पर जो अन्याय हो रहा है मैं उसे सहन नहीं कर सकती। सभासदों द्वारा राय बिल्कुल ही ऐसी नहीं है। यह तो अन्याय के मुंह बंद हैं। यहाँ तो न्याय के मुंह बंद हैं। यह शक्ति पर आधारित एक पक्षी न्याय है। मैं सत्य न्याय और धर्म का पक्ष लेकर चल रही हूँ। मुझे देखना है कि कौन मुझ पर हाथ उठाता है। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए आगे बढ़ता है किंतु अनुपम तेजोक्त रूप द्रौपदी उसे साक्षात दुर्गा सी प्रतीत होती हैं। वह कांप उठता है और चीर खींचने में अपना असमर्थ पाता है। द्रौपदी कौरवों को पुनः ललकारती हैं कि सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं तथा द्रौपदी को सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष की प्रशंसा करते हैं। अतः ये धर्मराष्ट्र पांडवों की मुक्त कराने तथा उनके राज्य वापस करने का आदेश देते हैं। द्रौपदी के विचार का समर्थन करते हैं और हुए सत्य न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए वे लोक कल्याण को ही मानव जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। वे पांडवों के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते हैं। द्रौपदी का चरित्र चित्रण देखते हैं। इनका परिचय। द्रौपदी प्रस्तुत खंड काव्य की नायिका हैं जो पांचों पांडवों की पत्नी हैं। द्रौपदी द्वारा जुए में हार जाती हैं। वह कौरवों द्वारा अपमानित करने के लिए राज दरबार में आहूत हैं। वह महाभारत की द्रौपदी की भांति आर्ता सुकुमार और करुण रूप में यहाँ प्रस्तुत नहीं की गई हैं। यहाँ पर उनका चरित्र चित्रण ही सशक्त ओजस्वी आत्मबल और आत्मसम्मान से युक्त वीरांगना का है। वह असत्य अन्याय और अत्याचार से मूर्छा लेने के लिए अत्यंत निर्भयतापूर्वक खड़ी हैं। उनके चित्रण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। हेडिंग पहला है निर्भीक और साहसी द्रौपदी पांडव कुल वधू हैं। पांडवों के जुए में हार जाने से दुशासन जब केस खींचकर उसे राज दरबार में अपमानित करने के लिए आता है वह निर्भयतापूर्वक दुशासन को पापी कहकर फटकार देती है। समझकर एकंकिनी शब्द लिए मेरे केसों को खींच, रक्त का घूंट पिए मैं मौन आ गई भारी सभा के बीच। द्रौपदी कहती हैं कि मैं घूंट पीकर मैं आप भारी सभा के बीच
मैं चुप आ गई, इसलिए नहीं की थी असहाय एक अबला रमणी का रूप, किंतु था नहीं राज दरबार देख ले मेरा भैरव रूप। हेडिंग दूसरा होता है नारी की शक्ति, सामान्यता एवं समान अधिकारों के पक्षधरता। द्रौपदी नारी की शक्ति संपन्नता को स्वीकारती हैं। वह कहीं भी नारी को पुरुष से पीछे नहीं पाती हैं। वह पुरुष की भांति नारी के समान अधिकार और समान शक्ति की घोषणा करती हैं। दुशासन को संबोधित करते हुए वह कहती हैं, नहीं नारी के बल का अभी लगा पाए हो तुम अनुमान, शक्ति उसमें है वह अनहित के जिसमें हिल जाए चट्टान। पुरुष के पौरुष से ही पुरुष बनेगी धारा, नहीं यह स्वर्ग। चाहिए नारी का नारीत्व तभी पूरा होगा यह सर्ग। तुम ही क्या जग की कोई शक्ति ना कर सकती मेरा अपमान। भले ही संकट मुझ पर आज किंतु अतर मेरा बलवान। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। हेडिंग तीसरा है न्याय और सत्य के पूर्णता निष्ठा। द्रौपदी सत्य और न्याय पर अटूट विश्वास रखती हैं। सत्य की अपराज्य आत्मिक शक्ति से वह अतोत्प्रोत है। इस शक्ति में बल व दुशासन के न्याय पाश्विक शक्ति को बड़ी ही दृढ़ता से ललकारती हैं। न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान मानती हूँ। आई हूँ मैं संतत, सत्य ही है ईश्वर भगवान। सत्य का पक्ष, धर्म का पक्ष, न्याय का पक्ष लिए मैं साथ। अरे वह कौन विश्व में शक्ति उठा सकती है जो मुझ पर हाथ। चौथा, शस्त्र और शास्त्र की संतुलित शक्ति पर विश्वास। द्रौपदी शस्त्र और शास्त्र दोनों संतुलित शक्ति पर ही मानवीय शक्ति को सुरक्षित मानती हैं। द्रौपदी का विश्वास है कि शस्त्र युग युग के चिंतन का मूल तत्व है और शास्त्रों में आधार पर ही आज तक मानव संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है। पांचवा, धर्मनिष्ठ सती साध्वी नारी। द्रौपदी का चरित्र एक भारतीय सती साध्वी नारी का आदर्श चरित्र है जो भारत माता का प्रतीक है। भारत अपनी संतुलित विवेक और लोक कल्याणमयी दृष्टि के लिए व्याख्यात है। आज वे अनास्थवादी युग में विखंडित हो रहे हैं। जीवन के मूल्यों के पुनर्स्थापन के लिए कवि द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से सत्य, न्याय, धर्म, विवेक, समता और समिष्टि आदि मानवीय आदर्शों का संकेत देती है, जिससे द्रौपदी के रूप में भारत की प्रतिमा साकार हो उठती है। स्वयं धृतराष्ट्र द्रौपदी के इस गुण और शील की प्रशंसा करते हैं। द्रौपदी धर्मनिष्ठ और सती, ध्रुवी, न्याय, सत्य साकार, इसी के आज सभी से प्राप्त उसे बल सहानुभूति अपार है। दुशासन देखते हैं। दुशासन परिचय। दुशासन सत्य का जीत नायक खंडकाव्य का मुख्य पात्र है जो प्रतिनायक की भूमिका में है। वह अत्यंत ही अभिमानी तथा विवेकहीन है। उसे पाश्विक शक्तियों पर अटूट विश्वास है। धर्म, न्याय, असत्य, शास्त्र और नैतिकता पर उसे बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। उसे चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, पौढ़ रूप का अहंकार। दुशासन के पौढ़ रूप का अहंकार है और इसलिए वह हमेशा नारी की हीन मानता है। वह अपनी
पाश्विक प्रवृत्तियों का विकार है। वह नारी को चरणों की धूल और सृष्टि की भूल मानता है। वह नारी ने तलवार किया है पुरुष से संग्राम, जानती है वह केवल पुरुष भुजाओं में करना विश्राम। वह नारी है तू भी एक और तुझको इतना अभिमान, चरण की धूल सृष्टि की भूल, व्यर्थ मत गा नारी के गान। हेडिंग दूसरा बोलते हैं भौतिक शक्तियों पर विश्वास। दुशासन भौतिक शक्तियों पर विश्वास करने वाला विवेकहीन पुरुष है। उसमें भौतिक शक्ति का अहंकार कूट कूट कर भरा है। दुशासन आज के साम्राज्यवादी शासकों की एक जागती स्वीकार है जो शाश्विक शक्तियों को ही सब कुछ मानकर नैतिकता का गला घोट रहे हैं। दुशासन शास्त्र की एक कुछ मानता है को ही सब कुछ मानता है। हेडिंग तीसरा नारी के प्रति उपेक्षा। दुशासन अहंकारी और दूसरों की प्रगति को देखकर जलता है था ही साथ उसमें नारी के प्रति उपेक्षा भाव है। वह द्रौपदी को अपमानित करने में ही अपना बड़प्पन मानता है। नारी को एक कली की भांति सुकुमार मानकर उसे अस्तित्व का अपमान करता है। किसे कहते हैं उत्कापान, किसे कहते हैं भीषण भूकंप, किसे कहते हैं प्रलय विलोर, किसे कहते हैं प्रलय भूकंप, जानती है सब उसके मन एक कलिका सी अति सुकुमार, सहन तक कर सकती है वह नहीं पवन की हल्की सी भी मार। इस प्रकार दुशासन लोकतांत्रिक जागरण के इस युग में उस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति वालों का प्रतीक है जो दूसरों के बढ़ते हुए मान सम्मान को नहीं देख सकता। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता हैं। वे सभा में दोनों पक्ष के तर्क और वितर्क के गंभीर पूर्वक सुनते हैं और चिंतन के पश्चात निसर्ग रूप से अपने विचारों का व्यक्त करते हैं और खंडकाव्य के अंतिम अंश में उसे चरित्र पर प्रकाश डालता है। धृतराष्ट्र निर्णायक के रूप में पंच के आसन से सत्य और असत्य को असत्य कहकर अपने निरक्षर विवेक का परिचय देते हैं। धृतराष्ट्र के चरित्र में विवेकशील और उदारता है और मानवीय मूल्यों के प्रति घोर आस्था है। वे दुर्योधन की नीतियों की आलोचना करते हुए उसे कहते हैं, नीति समझो मेरी यह स्पष्ट जिए हम और जिए सब लोग, बांट कर आपस में मिल सभी धर का करे बराबर भोग, न्याय समता मैत्री भ्रुता भावना स्नेहिल सह अस्तित्व, इन्हीं शाश्वत मूल्यों में बने विश्व का मंगलमय व्यक्तित्व। धृतराष्ट्र युग परिवर्तन के प्रति सहज हैं। वे युद्ध की अपेक्षा प्रेम से अधिकार पाने के समर्थ हैं। वे शस्त्र का उपयोग युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति स्थापना के लिए करना चाहते हैं। युद्ध से नहीं प्रेम से पहुँच पास तुम इसका करो प्रसार। आज के युग में रे यह मांग, आज के युग में की यही पुकार। धृतराष्ट्र के विचार ही खंडकाव्य के निर्णायक उद्देश्य हैं, जिनके प्रस्तुतिकरण के पश्चात ही कथा का अंत हो जाता है। धृतराष्ट्र के चरित्र चित्रण के कवि का उद्देश्य आज के संध्याक्षणों को प्रेम और मैत्री नीति का अनुसरण करने की ओर संकेत देता है। धृतराष्ट्र के
निम्नलिखित कथन में से इस बात की चेतावनी है। घिरा है ये हीरे यह बहुत प्रलय के घेरों के आकाश, किसी भी एक व्यक्ति की भूल सृष्टि का कर सकती है नाश। थैंक यू।